हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और मैं आज बताने जा रही हूँ आपको कि किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होते हैं और किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि शताब्दी के दिन अंतिम दिन कौन से होते हैं या प्रथम दिन कौन से होते हैं। ठीक है, आप इसको बहुत ही ईजी ट्रिक से समझ लोगे, आप इसका कंसेप्ट समझ पाओगे तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि जो 100 साल हैं, 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जो 200 साल होते हैं, 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। और 400 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो इन्हीं विषम दिनों की सहायता से हम याद रखेंगे कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है या पहला दिन कौन सा होता है। राइट, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। तो हम किसी शताब्दी का अंतिम दिन इसी विषम दिन की सहायता से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 5 विषम दिन होते हैं 100 साल में, तो जो 5वां दिन है, ठीक है, तो जो 5वां दिन है यानी फ्राइडे है, वो शताब्दी का अंतिम दिन होगा। ठीक है, 200 साल में विषम दिन 3 होते हैं, तो यहाँ पर तीसरा दिन, ठीक है, सोमवार से हम शुरू करते हैं अपना दिन कैलेंडर में। तो जो तीसरा दिन है वो कौन सा होगा? बुधवार होगा। और जो 300 साल में विषम दिन है वो 1 होता है, यानी कि जो मंडे है वो यहाँ पर अंतिम शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, तो इसका मतलब जो संडे है 0 पे, यानी कौन सा हमें याद रखना है? संडे होता है। ठीक है, तो शताब्दी के जो अंतिम दिन हो सकते हैं वो कौन कौन से आ गए हमारे? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। ठीक है, ऐसे ही हम उसके प्रथम दिन भी निकाल सकते हैं। ये है प्रथम दिन। ठीक है, ये क्या है? प्रथम दिन। प्रथम दिन कैसे करेंगे? किसी भी शताब्दी का अगर प्रथम दिन फ्राइडे है तो अगला दिन उससे जो अगला दिन होगा वो शताब्दी का नई शताब्दी का पहला दिन होगा, यानी फ्राइडे से जो सैटरडे है वो हमारा क्या आ गया? प्रथम दिन आ गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन अगर वेडनेसडे है तो उससे जो अगला दिन है वो अगली शताब्दी का पहला दिन होगा, यानी कि थर्सडे होगा। ठीक है, किसी शताब्दी का अगर अंतिम दिन मंडे है तो उससे अगला दिन नई शताब्दी का होगा, यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि किसी शताब्दी के जो प्रथम दिन है, प्रथम दिन वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होते हैं, तो आपको इनसे विषम दिनों से आपको याद हो जाना चाहिए कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे होता है। ठीक है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होता है? प्रथम दिन होता है मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? उसमें आएगा वेडनेसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे नहीं हो सकता और संडे नहीं हो सकता। किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? तो आएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा? मंडे होगा। ठीक है, मंडे हमारा प्रथम दिन भी हो सकता है और शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। थैंक यू।